नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके का पार्ट नंबर 2 लेकर आ गई है। याद रखना, हमने आप लोगों के लिए लूसेंट जीके का निचोड़ करके 5000 नए प्रश्नों का संग्रह तैयार कर रखा है, जो आने वाले सभी एग्जाम, जैसे एग्जाम में जीके आती है, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो याद रखना तांबा का मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइट, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कॉपर पायराइट। नेक्स्ट है, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? क्या है ब्लैक लेड का रासायनिक नाम? तो ग्रेफाइट है, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, बाहरी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में? तो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किसका? ग्रेफाइट का, यानी बी रहेगा राइट आंसर, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह? तो फ्रेंड्स ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नेक्स्ट है, फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना है। क्या है? ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना, यह है फेफड़े का मुख्य कार्य, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? इनमें से किसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि? तो फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। याद रखना आप लोग, मास्टर ग्रंथि, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। क्या है? पायरिडोक्सिन, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत? तो फ्रेंड्स ये 1995 में हुई थी। कब? 1995 में, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत में सेलुलर फोन सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में सेलुलर फोन सेवा कब प्रारंभ हुई? तो फ्रेंड्स ये 1995 में प्रारंभ हुई भारत में सेलुलर फोन सेवा, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1995। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी विश्व बैंक की स्थापना? तो फ्रेंड्स 1945 में की गई थी विश्व बैंक की स्थापना, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1945, बी होगा राइट आंसर। ठीक है। देखिए, बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? तो तृतीय योजना के काल में स्थापित हुआ था बोकारो इस्पात कारखाना, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक पूछा है, कौन सा था? तो ये था हिंदुस्तान बैंक। भारत का पहला बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक था, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, हिंदुस्तान बैंक, डी होगा राइट आंसर। देखिए, नोटों का निर्गमन कौन करता है? नोटों का निर्गमन RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में, और मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं।
देखिए नेक्स्ट है, नोटों का निर्गमन किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा किया जाता है नोटों का निर्गमन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं, यानी डी रहेगा राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, आयात निर्यात बैंक एग्जिम की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक एग्जिम की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? किस घोटाले से? प्रतिभूति घोटाले से है जानकी रमन समिति का संबंध, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रतिभूति घोटाले से, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? किस दिन रहता है? 4 जुलाई को रहता है, यानी बी रहेगा राइट आंसर, 4 जुलाई, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो यह है 180, 180, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, 180, याद रखना। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? तो फ्रेंड्स कुल 360 रेखाएं खींची गई हैं, तो डी रहेगा राइट आंसर, 360। नेक्स्ट है, अंधकार महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो अफ्रीका को जानते हैं अंधकार महाद्वीप के नाम से, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? नीग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका की जनजाति है नीग्रो, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, उत्तरी अमेरिका, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? किसकी? अरुंधति राय की, यानी ए रहेगा राइट आंसर, अरुंधति राय। ठीक है, नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? तो भारत का विभाजन करना है माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य, तो डी रहेगा राइट आंसर, भारत का विभाजन। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, गदाधर चट्टोपाध्याय, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सी यू की किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है सी यू की? तो हेनसांग की द्वारा लिखी गई है, तो सी रहेगा राइट आंसर, हेनसांग। ठीक है, नेक्स्ट है, शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था? किसके काल में मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय? तो रॉबर्ट क्लाइव के काल में मुगल सम्राट था, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? कब किया गया समाप्त? 1772 में समाप्त किया गया द्वैध शासन व्यवस्था को, यानी ए रहेगा राइट आंसर, 1772, ए होगा राइट आंसर। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? तो संभाजी था, तो बी रहेगा राइट आंसर, संभाजी। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि कब हुई थी? कब हुई थी पुरंदर की संधि? तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। ठीक है, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो फ्रेंड्स औरंगजेब था मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट, यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? नागार्जुन के द्वारा किया गया शून्यवाद का विकास, यानी ए रहेगा राइट आंसर, नागार्जुन। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बी ए स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, बी ए स्मिथ। नेक्स्ट,
हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था हिजरी संवत? तो 622 में शुरू हुआ था। ठीक है, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? खो खो से है। फ्री जोन शब्द का संबंध यानी सी रहेगा राइट आंसर, खो खो, याद रखना। नेक्स्ट, अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग योजना के नाम से जानते हैं अनवरत योजना को, याद रखना, ये रहेगा राइट आंसर, रोलिंग योजना। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, सी रहेगा राइट आंसर, 5 जून। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष हुआ था पारित? 1784 में पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1784। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई? तो वाशिंगटन डीसी में की गई थी विश्व बैंक की स्थापना, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? कैसा है? त्रिस्तरीय है, तो सी होगा राइट आंसर, त्रिस्तरीय, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 268 में किया गया, आर्टिकल 268 में किया गया है, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया लाहौर के किले का निर्माण, यानी ए रहेगा राइट आंसर, अकबर, याद रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ? कब हुआ? तो मई 1952 में हुआ राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव, तो बी रहेगा राइट आंसर, मई 1952, याद रखना। नेक्स्ट, भारत वर्तमान में कितने पिन जोन में विभाजित है? कितने जोन में विभाजित है? कुल 9 पिन जोन में विभाजित है भारत वर्तमान में, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? किस तत्व का अंश होता है इंसुलिन में? तो लोहे का अंश होता है, डी रहेगा राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है, तो ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी, दूसरी बार 1972 में की गई थी, तीसरी बार 1975 में की गई थी, सी रहेगा राइट आंसर। देखिए, वान झील कहाँ स्थित है? कहाँ है? तुर्की में स्थित है वान झील, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, तुर्की। नेक्स्ट, मादक पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इथाइल एल्कोहल पाया जाता है मादक पदार्थों में, यानी बी रहेगा राइट आंसर, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये मालाबार तट में हुआ था, मालाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह 1921 में, केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में थी उत्तरी अवंती की राजधानी, यानी डी रहेगा राइट आंसर, उज्जैन। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया था सर्वप्रथम जजिया कर, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये पोलोनियम है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, पोलोनियम, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी, तो डी रहेगा राइट आंसर, दंती दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट, तारिक उल हिंद की रचना किसने की थी? तारिक उल हिंद की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, याद रखना, ये की थी अल बरूनी ने, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अल बरूनी, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? किसने? टी फेंथलर ने, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टी फेंथलर। ठीक है, नेक्स्ट है,
हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो अकबर के शासन काल को कहा जाता है, याद रखना, स्वर्ण काल। तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, दीवान ए वकूफ की रचना किसने की थी? तो ये की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। दीवान ए वकूफ की रचना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था बरहुत स्तूप का निर्माण, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, अशोक। नेक्स्ट है, हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? एओ हयूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एओ हयूम। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने लगाया ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम, यानी ए रहेगा राइट आंसर, फिरोज तुगलक, याद रखना। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है स्वर्ण युग? शाहजहां के काल को कहा जाता है स्वर्ण युग, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? तो याद रखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना आप लोग अच्छे से। चलेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन दिया है कि अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था? तो 1575 में बनवाया था। तो सी रहेगा राइट आंसर, 1575। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? तो राज्य हड़प नीति का संबंध है लॉर्ड डलहौजी से। किससे? लॉर्ड डलहौजी से। तो डी रहेगा राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? राज राजा प्रथम ने करवाया था, यानी ए रहेगा राइट आंसर, राज राजा प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? जहांगीर के काल में। तो सी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। देखिए, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? अकबर का रहा। किसका? अकबर का, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अकबर, याद रखना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? यानी पहली भारतीय कौन थी? मैडम बीकाजी कामा थी, यानी ए रहेगा राइट आंसर, मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, नेक्स्ट है, चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 221 ईस्वी पूर्व में। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, दीवान ए कोही की स्थापना की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो सी रहेगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में किया गया। तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? गोपाल ने की थी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। तो डी रहेगा राइट आंसर, गोपाल, डी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तारिक ए फिरोज शाही किसकी कृति है?
किसकी कृति है? जियाउद्दीन बर्नी की। किसकी? जियाउद्दीन बर्नी की है, तो ए रहेगा राइट आंसर, जियाउद्दीन बर्नी, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? तो फ्रेंड्स ये 1564 में किया। कब क्या? 1564 में, तो सी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो ये था मेहरुनिसा। क्या था? मेहरुनिसा, यानी बी रहेगा राइट आंसर, मेहरुनिसा, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? किससे है? तो बाल विवाह से है। शारदा एक्ट का संबंध, यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? तो मेरी नाम था ईसा मसीह की माता का, तो ए रहेगा राइट आंसर, मेरी। नेक्स्ट है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजा राजेंद्र तृतीय, तो डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजा राजेंद्र तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई? कब की गई थी अमृतसर नगर की स्थापना? तो ये की गई थी 1577 में, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1577। ठीक है। नेक्स्ट, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? कब किया गया था? 1 जुलाई 1991 को किया गया था। 1 जुलाई 1991 को किया गया था रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो ये की गई थी 1504 में, तो सी रहेगा राइट आंसर 1504। नेक्स्ट है, बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्ला था बहमन वंश का अंतिम शासक, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कलीमुल्ला है, याद रखना। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 में, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, 1527 में हुआ था, याद रखना, खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच। नेक्स्ट, औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स मीर मोहम्मद हकीम थे। मीर मोहम्मद हकीम थे औरंगजेब के गुरु, यानी बी होगा राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? तो माइकल एंजेलो हैं द लास्ट जजमेंट के लेखक, तो डी रहेगा राइट आंसर, माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड में हुई थी, तो बी रहेगा राइट आंसर, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है? महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है? तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है महासागरीय जल का तापमान, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स सी हुआ था 20 अप्रैल 1954 को, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, तो डी रहेगा राइट आंसर, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किसने की थी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किसने की थी? तो ये की थी केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन, तो बी रहेगा राइट आंसर, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, एकता सेना का गठन किसने किया? किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था एकता सेना का गठन, यानी ए रहेगा राइट आंसर, इल्तुतमिश। ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तलवंडी। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है?
कहाँ है गुरु गोविंद सिंह की समाधि? नांदेड़ में है गुरु गोविंद सिंह की समाधि, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नांदेड़। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।